तो दोस्तों, कंचन की थाली में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज बनाएंगे हम ये मैदे और गुड़ से एकदम क्रिस्पी और बहुत सारी लेयरों वाली ये स्वीट्स, जो कि बहुत ही टेस्टी होगा खाने में और बनाने में भी बहुत ही इजी। और आप थोड़े से मैदे में ढेर सारी ये मिठाई बना के रेडी कर सकते हैं और बहुत सारी इसमें लेयरें होती हैं। इसे खाजा या खजली भी बोलते हैं। तो इसको गुड़ और जो है कि मैदे से रेडी करेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैदा ले लिया है मैंने। इसमें लगाएंगे मोयन। तो मोयन लगाने के लिए यहाँ पे आयल या घी का इस्तेमाल, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आयल लिया है, इसमें डाल देंगे। तो पहले इसको अच्छे से मिलाएंगे, इसके बाद हमें पता चलेगा कि हमें कितने आयल की ज़रूरत है। तो इसको हाथ से इस तरह से बढ़िया से मिला लेना है। तो यहाँ पे मोयन हमें परफेक्ट लग रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें मोयन नहीं लगता है। जैसे मतलब जितना हम गुजिया या फिर समोसे के लिए लगाते हैं उससे कम ही मोयन लगता है इसमें। मतलब हल्की हल्की मुट्ठी बनती है लेकिन फूट जाती है, उस तरह का मोयन हमें लगाना है। बहुत ज़्यादा लगा देंगे ना तो ये मिठाई क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे नॉर्मल जो है कि पानी से इस आटे को गूँथना है मोयन लगाने के बाद। तो इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा गूँथ लेंगे। नॉर्मल पानी का ही इस्तेमाल करना है, गर्म या ठंडे का नहीं। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से टाइट सा डो लगाना है। बिल्कुल डो टाइट रहेगा लेकिन बिल्कुल अच्छे से चिकना गूथा होगा, मतलब माइल्ड बिल्कुल हमें डो लगा के रेडी करना है, एकदम टाइट सा। तो इस तरह से देखिए ये डो हमारा जो है कि रेडी हो चुका है। इसे रख देते हैं साइड में। अब एक स्लरी बनाना है इसके लिए। तो यहाँ पे मैदा डालेंगे, जितनी आप मिठाई बना रहे हैं उसी के हिसाब से, उसी क्वांटिटी में आप यहाँ पे ये स्लरी बनाइएगा। तो यहाँ पे 4 से 5 चम्मच मैंने लिया है। वैसे मुझे आगे एक बार और बनाना पड़ा था, इसे कम हो गया था। तो इसमें आयल डालेंगे और इस तरह से मिक्स करते हुए इसे मिला लेना है। अभी ये मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है तो थोड़ा सा इसमें और आयल डालेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मिला के कि ये कैसा होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से इतना पतला ये स्लरी होना चाहिए। तो ये स्लरी हमारी रेडी हो गई है। अब जो है मैदे का इस तरह से गोला गोला हम बड़ा बड़ा लोई बना लेते हैं, काट लेते हैं। इसके बाद जो है इसे चपटा करके इस तरह से मोटी मोटी रोटियां इस तरह से हाथ से बना लेंगे। बिल्कुल सारे ही इस तरह से रेडी कर लेंगे ताकि हमें बाद में आसानी रहे। तो इस तरह से मोटी मोटी रोटियां हम बना लिए हैं सारे का। तो अब चलिए इसे हम बेलते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से मोटा मोटा हमने बना लिया है। तो यहाँ पे इसे चॉपिंग बोर्ड या किसी पे भी रख के जो भी आपके पास अवेलेबल हो और ऐसे बेल लेना है। इसमें कोई आपको सूखा आटे डस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक तो डो टाइट है, ऊपर से इसमें मोयन भी दिलाया है, तो इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमें चारों तरफ से पतला बेलना है, इस तरह ओवल शेप में। और जिधर आपको लगे कि ये मोटा है तो उधर बेलना चला के इसे पतला कर लेना है। पतली सी शीट तैयार करने हैं। जितना अच्छा पतला बेलेंगे उतना ही अच्छा हमारा मिठाई बनेगा लेयर वाला। तो इस तरह से बड़ा सा हम बेल लेंगे ओवल शेप में, इस तरह से पतला सा चारों तरफ से बेलना घुमा के बढ़िया से इसे बेल लेना है, एकदम पतला। अब इसे हर तरफ से इस तरह से हम कट कर लेंगे ताकि ये इवन हो जाए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ से कट लगाने के बाद क्या करेंगे ना कि ये बिल्कुल इवन हो जाएगा हर तरफ से। बस ऐसा ही करना है और शीट को बिल्कुल पतला ही बेलना है। इसके बाद इस पर जो हमने स्लरी बनाई थी ना वो लगा देंगे इस तरह से। तो पूरे पे अच्छे से ये स्लरी लगाने हैं, बिल्कुल बढ़िया से पूरे शीट पे। तो इस तरह से चम्मच से रख के हम फैला लेंगे इस तरह से।
और जो है स्लरी बिल्कुल इवन लगाना है, नहीं तो मिठाई जो है हमारी ना लेयरिंग जो है उसके खुलेंगे नहीं। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से हमें फैला लेना है। अगर ये चम्मच से नहीं फैलता है तो हम इससे हाथों से भी इस तरह से फैला के लगा सकते हैं। तो ये देखिए पूरे पे इस तरह से हम फैला लेंगे स्लरी को बढ़िया से इस तरह से। इसके बाद एक नीचे से हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड हमें ये बहुत बड़ा शीट है ना, तो एक तरफ से भी हम 4-5 फोल्ड लगा लेते हैं और ऊपर से भी 4-5 फोल्ड लगाएंगे। तो इस तरह से हल्का हल्का दबाते हुए फोल्ड हम लगा लेते हैं 4-5। इसके बाद ऊपर से भी लगा लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। एक तरफ फोल्ड कर रहे हैं, फिर हल्का सा दबा रहे हैं। बस इस तरह से 4-5 फोल्ड इस तरह से ऊपर से भी लगा लेना है और बीच से इस तरह से कट कर देंगे। क्योंकि ये शीट बहुत बड़ी थी ना, तो इसीलिए मैंने 2 रेडी कर लिया है। तो बस ऐसे ही रेडी कर लेना है। इसके बाद जो है कि यहाँ पे ऊपर वाले लेयर पे हमें खोल के थोड़ा सा पानी लगा के चिपका देना है। पानी अगर नहीं लगाएंगे ना तो फ्राई करते समय ये खुल जाएगा। तो इस तरह से इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ऊपर वाले लेयर में हल्का सा पानी लगाएंगे। इसके बाद इसे अच्छे से चिपका देंगे हल्के हाथों से। तो बस ये हमारे देखिए रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे ना कि दोनों दूसरे वाले पे भी इस तरह से हम पानी लगा लेते हैं ताकि ये भी अच्छे से चिपक जाए। तो दोनों को इस तरह से लगाने के बाद अच्छे से चिपका देंगे। हल्का हल्का पानी लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। तो फ्रेंड्स मैं वापस से कह रही हूँ कि अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा अपनी फ्रेंड्स फैमिली में। और मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो भाग था आगे का उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। इसके बाद आधे इंच की दूरी पर इस तरह से नाइफ से कट लगा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से देखिए एक में लगा लिया है मैंने, दूसरे को भी इस तरह से आगे का निकाल देंगे। इसके बाद आधे इंच की दूरी पे इस तरह से कट लगा लेंगे। सारे को भी इसी तरह से कट लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे कि एक उठाएंगे जो हमने कट किया था, इसके बाद अंगूठे और उंगली के बीच में रखेंगे और नीचे से इस तरह से दबा देंगे ताकि ये ऊपर से निकले ना। तो इस तरह से दबा के सारा रेडी कर लेते हैं ताकि हमें आगे बेलने में आसानी रहे। तो बस ऐसे ही दबा के चपटा कर देंगे। अब एक उठाएंगे और इस तरह से बेलने से हम इसे बेल देंगे। बेलते समय ध्यान देंगे ना कि बहुत पतला भी नहीं करना है, इसे हल्का हल्का मोटा ही रखना है, नहीं तो लेयर जो है कि खुलेगी नहीं बढ़िया। तो इसी तरह से हमें सारा बेल लेना है। ये देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथों से बेलना है इसे और थोड़ा सा मोटा रखना है। तो सारा इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे कुछ, मतलब ताकि आगे हमें फ्राई करने में ईजी रहे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। तो देखिए ये ऑयल थोड़ा हल्का गर्म है, अब थोड़ा इंतज़ार करेंगे तो गर्म हो जाए तब बाकी का डालेंगे। तो अब गर्म हो गया है ऑयल, जो है कि अच्छा गर्म होना चाहिए। इसके बाद गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे डालते समय, मतलब मीडियम कर देंगे। इसके बाद इसको डालते जाएंगे और एक हाथों से इसे चलाते जाएंगे। अगर आप चाहें तो किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं। तो बस ऐसे ही चलाते जाएंगे और उलट पलट के जब ये खुल जाएगा इसका लेयर, तो गैस का फ्लेम जो है कि हमें लो कर देना है। लो करके ही इसे हमें कलर ले आना है गोल्डन, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। अगर हम हाई फ्लेम पे इसे जो है कि फ्राई करेंगे ना, तो ये जो है कि अच्छे से क्रिस्पी नहीं होगा, बाद में सौगी हो जाएगा। तो देखिए कुछ में इस तरह से कलर आ गया है और कुछ में नहीं, जो बाद में डाले हैं हम। तो जो जिसमें कलर आ गया उसको हम निकाल लेते हैं, बाकी का इस तरह से इसे जो है कि पलट के हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से कलर आ जाना चाहिए इसमें बढ़िया सा। अब इसमें भी कलर आना शुरू हो गया है, तो उलट पलट के इसे भी फ्राई करके हमें निकाल लेंगे इसे।
ये देखिए, तो सारा ही इसी तरह से हमें रेडी कर लेना है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे ना कि इसके लिए हमें एक सिरप बनाना है। तो हम यहाँ पे चीनी का नहीं बनाएंगे, गुड़ का बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 केजी गुड़ लिया है और उसमें जो है कि आधा लीटर पानी डाला है मैंने। और इस तरह से थोड़ा बड़ा है गुड़, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगा थोड़ी ही देर में। जैसे ही पानी गर्म होगा तो बस ऐसे चलाते रहना है। और जब इसकी चाशनी रेडी हो जाएगी ना, तो इस तरह से बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा जैसा तार जैसा इस तरह से बनने लगेगा। और उस तार में से भी पतला पतला तार जो है निकलने लगेगा। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ये चाशनी बना रही हैं। तो देखिए चाशनी रेडी हो गया है। और जो है कि इस पर हम डाल देते हैं गरम गरम चाशनी मिठाई पे। तो इस समय आप सबको ही पता होगा कि गैस की कितनी किल्लत चल रही है। तो मेरी मम्मी ने बोला लाओ चूल्हे पे चाशनी बना देते हैं। तो मम्मी ने हमारी चाशनी बनाया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसे डाल देंगे गुड़ की चाशनी को। इसके बाद जो भुना चना होता है ना, उसका पाउडर इसमें डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसको डालेंगे ना तो मिठाई अलग अलग रहेगी, एक में एक चिपकेगी नहीं। तो इस तरह से डालने के बाद इसे अलट पलट लेंगे हल्के हाथों से, बिल्कुल चम्मच से। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से इसे पलटना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। क्योंकि ये इतना क्रिस्पी होता है ना मिठाई कि ये टूट जाता है। तो बिल्कुल हल्के ही हाथों से इसे अलटना पलटना है। और जो है कि ताकि ये जो है कि चाशनी जो है गुड़ की ना नीचे भी जा सके, हर तरफ अच्छे से लग जाए। इसके बाद वापस से डालेंगे ये जो है कि सत्तू चने का। तो इसको मिला लेंगे अच्छे से बढ़िया से। अब देखिए चाशनी हो गई है और बढ़िया सा देखिए मिठाई हमारी कितनी क्रिस्पी बन के रेडी हो गई है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।